पुअर माइंडसेट का सबसे बड़ा डर होता है कि कहीं कोई मुझे गरीब ना समझ ले, और यही डर उसे अमीर दिखाने के लिए ऐसे खर्चे करवाने पर मजबूर कर देता है जो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को और कमजोर कर देते हैं। बाहर से देखने में उनकी जिंदगी बहुत शानदार लगती है, लेकिन अंदर से उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ईएमआई और दिखावे के खर्चों में चला जाता है। इनको अमीर बनने से ज्यादा अमीर दिखना पसंद होता है। वहीं दूसरी ओर रिच माइंडसेट अमीर दिखना नहीं बल्कि अमीर बनना चाहते हैं। ये पहले अपनी इनकम बढ़ाते हैं, एसेट्स बनाते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद लग्जरी में आते हैं, क्योंकि रिच माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि लग्जरी एक रिवॉर्ड है, शुरुआत नहीं। और एक बात कि दुनिया का हर अमीर व्यक्ति अपने बच्चों को धन नहीं बल्कि धनी सोच यानी रिच माइंडसेट देना चाहता है। हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट के बीच 5 ऐसे डिफरेंसेस जिन्हें देखकर शायद आपको पहली बार समझ आए कि आपकी सोच किस तरफ जा रही है। इस वीडियो में जो 4th डिफरेंस है वो आपको अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले डिफरेंस पर। फाइनेंशियली कैपेबल होने के बाद भी पुअर माइंडसेट अक्सर सोचता है जो काम मैं खुद कर सकता हूँ उसके लिए किसी और को पैसे क्यों दूं। यही वजह है कि वह घर की क्लीनिंग से लेकर कपड़े धोने, खाना बनाने, छोटे मोटे हर काम को खुद करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि ये काम खुद करके मैंने पैसे बचा लिए हैं, और सच में कुछ पैसे बच भी जाते हैं। लेकिन आप इन कामों में इतने उलझ जाते हैं, इतने थक जाते हैं कि आप अपने लिए काम ही नहीं कर पाते, आप अपने आप को इम्प्रूव ही नहीं कर पाते, जो इन कामों से कहीं ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आप टाइम से ज्यादा पैसे को वैल्यू दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रिच माइंडसेट हर काम खुद करने में विश्वास नहीं रखता। वो अपने बहुत से काम जैसे क्लीनिंग, लॉन्ड्री, खाना बनाना दूसरों से करवाते हैं, जिससे वो अपनी फील्ड में ज्यादा फोकस और ज्यादा ग्रो कर सकें। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप हर काम के लिए पैसे खर्च करो। अगर आप शुरुआत में हैं और पैसे कम हैं तो बहुत से काम आपको खुद करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो आपको यह सीखना चाहिए कि पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं है, पैसा अपना समय वापस खरीदने के लिए भी यूज किया जा सकता है। रिच माइंडसेट समझता है कि हर पैसा बचाना जरूरी नहीं है, सही जगह खर्च करके अपना टाइम और अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ाना जरूरी होता है। अब चलते हैं दूसरे डिफरेंस। पुअर माइंडसेट वाला व्यक्ति कई बार किसी चीज की कीमत उसके ब्रांड के नाम से तय करता है। सिर्फ शो ऑफ के लिए वो ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको क्वालिटी और नीड से मतलब नहीं होता। वहीं दूसरी ओर रिच माइंडसेट सिर्फ यह नहीं देखता कि ब्रांड कौन सा है, वह देखता है क्या यह आरामदायक है, क्या इसकी क्वालिटी अच्छी है, क्या यह लंबे समय तक चलेगा, क्या यह मेरा समय बचाएगा, क्या इससे मेरी जिंदगी आसान होगी। रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति पैसा लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपने कंफर्ट और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए खर्च कर रहा होता है। पुअर माइंडसेट सोचता है मैं लोगों को क्या दिखा सकता हूँ, वहीं रिच माइंडसेट सोचता है मैं अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। अब बढ़ते हैं थर्ड डिफरेंस पर। पुअर माइंडसेट वाला व्यक्ति अक्सर सोचता है मुझे सब पता है, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। वह अपनी पुरानी सोच और आदतों को बदलना नहीं चाहता। अगर कोई उसे नई बात समझाए तो वह तुरंत कह देता है ये सब मुझे पहले से पता है। वहीं दूसरी ओर रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। वह मानता है कि चाहे वह कितना भी सफल क्यों ना हो जाए, फिर भी इस दुनिया में उससे ज्यादा जानने वाले लोग मौजूद हैं। वह फीडबैक लेता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और जरूरत पड़ने पर अपनी सोच बदलता है, क्योंकि ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां मुझे सब पता है खत्म होता है। पुअर माइंडसेट कहता है मैं सब जानता हूँ, रिच माइंडसेट कहता है मुझे अभी और सीखना है। अब हम आ गए हैं 4th डिफरेंस पर, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। पुअर माइंडसेट वाला व्यक्ति सपने बहुत बड़े देखता है। वह सोचता है कि मैं एक दिन बहुत सफल बनूंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा और अपनी जिंदगी बदल लूंगा। लेकिन समस्या तब आती है जब उन सपनों के लिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी दिखाने की बारी आती है। वह कुछ दिन मेहनत करता है फिर छोड़ देता है। जब उसका सपना पूरा नहीं होता तो वह अपनी गलती देखने के बजाय दूसरों को, परिस्थितियों को या किस्मत को दोष देने लगता है। वहीं रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति सिर्फ सपने नहीं देखता बल्कि उनके लिए रोज छोटे छोटे कदम उठाता है।
वह जानता है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। वह डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ आगे बढ़ता रहता है और अगर असफल होता है तो दूसरों को ब्लेम करने के बजाय खुद से पूछता है मैंने क्या गलत किया और अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूँ। क्योंकि सपने हर कोई देख सकता है लेकिन उसे पूरा करने के लिए डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस की जरूरत होती है। अब बढ़ते हैं फिफ्थ और सबसे लास्ट डिफरेंस पर। पुअर माइंडसेट वाला व्यक्ति दो तरह से सोचता है। पहला ये कि अगर हमें पैसे बचाने हैं तो खर्च ही मत करो। उसे लगता है कि पैसे बचाने का मतलब है अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत और खुशी को रोक देना। और दूसरा ये है कि वो सोचते हैं कि हम पैसे कमाते ही किस लिए हैं, अगर आज एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। इसी सोच की वजह से पैसा उनके पास आता तो है लेकिन रुकता नहीं है। सैलरी आती है, खर्च होते हैं और महीने के अंत में फिर वही सवाल, हमारा पैसा बचता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चला जाता। वहीं रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति पैसे का बैलेंस समझता है। वह जानता है कि सेविंग भी जरूरी है और जिंदगी को एंजॉय करना। वह अपनी इनकम का एक हिस्सा फ्यूचर के लिए बचाता है और साथ ही कुछ हिस्सा फैमिली, ट्रेवल, हॉबीज, एक्सपीरियंस पर भी खर्च करता है। इसी सोच की वजह से उसके पास धीरे धीरे पैसा जमा होता है, वेल्थ बनती है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ती है। पुअर माइंडसेट, पैसा आया खर्च कर दो, अगर बचता है तो सेव कर लो। रिच माइंडसेट, पैसा आया सबसे पहले कुछ हिस्सा सेव करो, बाकी के काम बाद में। तो दोस्तों ये थे रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के 5 बड़े डिफरेंसेस। अब आपकी बारी है इन 5 में से आपको क्या लगता है, आप में रिच माइंडसेट वाले कितने पॉइंट है और पुअर माइंडसेट वाले कितने हैं? ईमानदारी से कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।